और इस युद्ध के बीच में परमाणु अटैक को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है, कंसर्न है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने इस चिंता को यह कहकर और ज्यादा बढ़ा दिया कि ईरान ने प्लानिंग की है कि वो अपने परमाणु हथियार यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों को देगा। यही नहीं, एक पूर्वी ईरानी सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि अगर इसराइल ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान इसराइल पर एटम अटैक करेगा। इजराइल के लिए ईरान से बड़ी आफत। दो देश जो बनेंगे ईरान के परमाणु लॉन्चर। ये है ऐसी जंग कि अमेरिका भी है दंग। इजराइल ने जब ईरान पर शुक्रवार को हमले किए तो उसकी दलील थी कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरे रीजन के लिए खतरा बन चुका है और खास तौर पर इजराइल के लिए तेहरान का एटमी कार्यक्रम वो मुसीबत बना कि नेतन्याहू ने फुल फोर्स से ईरान पर हमले कर दिए। एक के बाद एक ईरान के टॉप के जनरल मारे गए, यहां तक कि ईरान के सुप्रीम कमांडर को भी निशाने पर ले लिया गया। लेकिन इजराइल को पता है कि वो सिर्फ ईरान से नहीं लड़ रहा है बल्कि उन मुल्कों से भी लड़ रहा है जहां दावा किया जाता है कि ईरान के समर्थन से ही आतंकियों की सरकार चल रही है, आतंकियों का कब्जा है और नेतन्याहू के लिए यही सबसे बड़ी टेंशन है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने दो मुल्कों को अपना परमाणु लॉन्चर बनाया है। एक है यमन जहां हूती विद्रोहियों का कब्जा है और जो पहले से ही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। दूसरा मुल्क है पाकिस्तान। एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान हूतियों को परमाणु बम देने का प्लान बना रहा है और वैश्विक स्तर पर परमाणु टेरर फैलाना चाहता है। They're targeting our civilians. Yeah. They're bombing our civilians. So that's the difference. They're a terrorist regime. We can't have Iran have nuclear weapons. And by the way, our intel shows that they intend to give these nuclear weapons to their Houthi proxies and others. And that's nuclear terrorism on a global scale. It threatens everyone. कहने का मतलब इजराइल का दावा है कि ईरान दुनिया के सामने ये जाहिर नहीं करेगा कि उसके पास परमाणु बम है, लेकिन वो यमन में हूथियों के जरिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं यमन से लगातार इजराइल पर हमले करने वाले हूती विद्रोहियों की ओर से ईरान के हमलों के साथ भी इजराइल में हमले किए गए और दावा किया गया कि ईरान के साथ तालमेल करते हुए इजराइल के जाफा इलाके पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए। عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية فرط صوتية نوع فلسطين 2، وذلك في أوقات متفاوتة خلال 24 ساعة الماضية. وقد تناسقت هذه العملية مع العمليات التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري. धमकी दी गई कि अगर इजराइल एक हूती नेता को मारेगा तो 1000 खड़े होंगे। हूती नेता अंसार अल्लाह ने धमकी दी कि अगर उनके नेताओं को निशाना बनाया गया तो वो इजराइल पर कहर बनकर टूटेंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। एक ईरानी अधिकारी ने सनसनीखेज दावा किया है कि अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो पाकिस्तान इजराइल पर जवाबी परमाणु हमला करेगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य और IRGC के पूर्व कमांडर मोहसेन रज़ई ने ईरानी स्टेट टेलीविजन पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर इजराइल ने ईरान की जमीन पर परमाणु मिसाइल का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान इजराइल पर जवाबी परमाणु हमला करेगा। रज़ई ने दावा किया कि पाकिस्तान ने साफ कहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है और न्यूक्लियर हमले की स्थिति में वो चुप नहीं बैठेगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस दावे को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान की ऐसी कोई बात ईरान के साथ नहीं हुई है।